Hi, welcome to शिवधारा। हाय माय सोल फैमिली, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज देखते हैं कि आपके पर्सन एंड आपकी थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। माय डियर यूनिवर्स, माय डियर गाइड एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन एंड व्यूअर्स की थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। मेरे व्यूअर्स के पर्सन एंड थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। ओके, मेरे व्यूवर्स के पर्सन एंड व्यूवर्स की थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। टू मोर कार्ड प्लीज। मेरे व्यूवर्स के पर्सन एंड व्यूवर्स की थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। प्लीज गाइड मी। One more card, please. Thank you. Thank you. They are planning for a new beginning. कुछ new beginning, आ रही है। अब थर्ड पार्टी अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से देखे कि थर्ड पार्टी आपकी लाइफ में क्या है। वर्क है, फैमिली है, पर्सन है, व्हाट इज़ द थर्ड पार्टी। तो एक नई न्यू बिगनिंग आ रही है आपके पर्सन के लाइफ में। जो थर्ड पार्टी है वो जो है दे वांट टू हैव अ न्यू बिगनिंग, एक न्यू बिगनिंग लेकर आना चाहते हैं। और आपके पर्सन को बहुत प्रेशियसली देखते हैं, अबंडेंस की तरह देखती है थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अपनी लाइफ में। मे बी आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी को फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। दैट्स वाई थर्ड पार्टी बहुत ही उसको बहुत ही प्रेशियसली अबंडेंस कीमती उसमें देखती है। क्योंकि आपका जो पर्सन है वो है किंग ऑफ पेंटिकल। तो आपका पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल हो सकता है और थर्ड पार्टी को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दिस पर्सन इज एट अ वेरी गुड पोस्ट। आपका पर्सन जो है वो बहुत बड़ी पोस्ट पे हैं। तो कोई बड़े बिजनेसमैन हो सकते हैं, किसी कंपनी में लीडर हो सकते हैं। तो एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है आपका पर्सन थर्ड पार्टी को। तो आपका पर्सन इज लाइक टेकिंग चार्ज ले रहा है। आपके पर्सन ने चार्ज लिया हुआ है थर्ड पार्टी का। एंड दे माइट बी स्टार्टिंग न्यू प्रोजेक्ट और समथिंग, कुछ कोलैबोरेशन करें, कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें। आपका पर्सन जो है वो पूरी अपनी अथॉरिटी में है, पूरा उसने जो है आप रेडी टू सपोर्ट द थर्ड पार्टी को सपोर्ट कर रहा है पूरा आपका पर्सन। they are manifesting, your third party is manifesting your person is manifesting third party here. मे बी आप अपने पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो तो टेक दी मैसेजेस एज इट रेजोनेट। कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ मैसेजेस जो हैं ये रेजोनेट हों। हो सकता हो किसी के साथ ना हो सकता हो सबके साथ हो जाए। तो जिनके साथ आपके साथ जो भी मैसेजेस रेजोनेट हो रहे हैं, टेक दी टेक दी मैसेजेस अकॉर्डिंगली। आपका पर्सन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी है। मैरिज प्रपोजल, कंटेनमेंट, एक हारमोनियस लाइफ चाह रहा है थर्ड पार्टी के साथ। एंड अथॉरिटी, एक अपनी अथॉरिटी समझता है उनको सपोर्ट करना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है आपका पर्सन थर्ड पार्टी को सपोर्ट करना। बट प्रॉब्लम्स हैं, इसको क्लैरिफाई करेंगे। रातों में सो नहीं पा रहे हैं आप, या तो मे बी थर्ड पार्टी नहीं सो रही है या तो आपका पर्सन नहीं सो रहा है रात में। परेशान है, किसी चीज़ को लेके परेशान है, कोई बात है जो उनको परेशान कर रही है।
वेट कर रहे हैं फॉर द राइट टाइम, यू नो दे आर वेटिंग फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी। ये अपॉर्चुनिटी आपके पर्सन को अब्रॉड से भी आ सकती है। अगर आपके सिनेरियो में थर्ड पार्टी, जो ज़्यादा मुझे समझ में आ रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है वो वर्क निकल कर आई है, तो अगर आपके पर्सन, आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी वर्क है, तो यू नो योर पर्सन इज वेटिंग फॉर एन अपॉर्चुनिटी। वो किसी, आई थिंक अब्रॉड से किसी ऑफर का वेट कर रहे हैं, किसी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, एंड दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, कि राइट टाइम आए तो वो मूव करें। एंड यू नो गाइडेंस मिल रही है। जैसे मैंने कहा कि एक हारमोनियस लाइफ क्रिएट करना चाहते हैं आपके थर्ड पर्सन और थर्ड पार्टी मिलकर, तो यू नो एक ट्रेडिशनल वे में मैरिज हो उनकी, यू नो दे माइट गो फॉर अ ट्रेडिशनल मैरिज, और गाइडेंस ले रहे हैं किसी भी एस्ट्रोलॉजर से, अकल्ट साइंस, अकल्ट पर्सन से, किसी भी अकल्ट साइंस पर्सन से आपका पर्सन जो है वो गाइडेंस ले रहा है इस सिचुएशन में। दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। एंड ये जो अगर वर्क में है तो फिर आपका पर्सन जो है, दिस पर्सन इज वेटिंग फॉर द अपॉर्चुनिटी एंड प्रिपेयरिंग देमसेल्फ फॉर यू नो गाइडेंस लेके अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द अपॉर्चुनिटी। जिस अपॉर्चुनिटी का वो वेट कर रहे हैं या जिस प्रोजेक्ट का वो वेट कर रहे हैं, उसके लिए अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो गाइडेंस ले रहे हैं। दे आर लुकिंग फॉर अ मेंटोर, एक मेंटोर को देख रहे हैं। क्लैरिफाई कर लेते हैं यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, पेज ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। जैसे मैंने बोला कि आपका पर्सन जो है वो न्यू बिगनिंग का वेट कर रहा है। दे आर वेटिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग। अपॉर्चुनिटी आ रही है उनकी तरफ, तो ये अपॉर्चुनिटी उनको हेल्थ सेक्टर से आ सकती है, रियल इस्टेट से आ सकती है, ये अपॉर्चुनिटी उनको एनवायरनमेंट फील्ड से आ सकती है। एंड दे आर यू नो they think कि you know they are prepared for the adventure and all that, but अभी भी थोड़ा सा अपने आप को वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं, इसीलिए गाइडेंस ले रहे हैं। you know जैसा उन्होंने सोचा था वैसा उनके फिनेंसेस वैसे नहीं जा रहे हैं, उनका प्लान वैसे नहीं जा रहा है। तो जिस पोजीशन पे वो हैं वहाँ पे वो जो हैं, जहाँ पे वो अभी हैं वहाँ पे उनको इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। उनको थर्ड पार्टी से प्रॉब्लम हो रही है, रातों में सो नहीं पा रहे हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी से रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है जहाँ पे भी हैं वो। ये मोस्टली रीडिंग जो है ये वर्क ही थर्ड पार्टी निकल कर आया है, तो क्लियरली पेंटिकल्स के कार्ड हैं। एंड तो it's like you know they want to have a new beginning, they want to have a prosperity, you know recognition, name, जितना भी वो अपना हार्ड वर्क पुट करते हैं उसके अकॉर्डिंग, बट वो उनको मिल नहीं रहा है जहाँ पे वो हैं। तो दे आर वेटिंग फॉर अ न्यू बिगनिंग, वो न्यू बिगनिंग का वेट कर रहे हैं। एंड न्यू बिगनिंग आ रही है उनकी, जो न्यू बिगनिंग आ रही है, ये न्यू बिगनिंग इनके लिए नेम, फेम, पॉपुलैरिटी, यू नो एक सन की तरह, मतलब जितना भी उन्होंने अभी तक डार्कनेस देखी है अपने वर्क प्लेस पे, या अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप में, तो अब वो इस न्यू बिगनिंग को एज यू नो हारमोनियस वे में देखते हैं कि देयर फ्यूचर इज शाइनिंग, यू नो एक ब्राइट फ्यूचर की तरह देखते हैं। क्योंकि मे बी पास्ट में आपके साथ इन्होंने बहुत इन एंड आउट किया है, आपके पर्सन ने आपकी लाइफ में से, एंड यू नो एक वो रेसिप्रोकेशन नहीं था, तो वो रेसिप्रोकेशन उन्होंने आपको नहीं दिया या मे बी आपने उनको नहीं दिया। टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट, एनर्जीज कभी भी स्विच हो सकती हैं, तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस लीजिएगा कि मे बी आपने रेसिप्रोकेट नहीं किया हो उनको जिस वे में वो चाहते हों। तो
इस वजह से दे आर मूविंग टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, इस वजह से दे आर हैविंग न्यू बिगनिंग विथ थर्ड पार्टी। यू नो दे आर सेइंग देयर विक्ट्री विद द थर्ड पार्टी के साथ अपनी विक्ट्री देख रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज गाइड मी। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज गाइड मी। किंग ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे, प्लीज गाइड मी। ओके ओके, देयर इज सम एंडिंग कमिंग इन योर पर्सन लाइफ। यू नो एक चैप्टर आपके पर्सन की लाइफ का ख़त्म हो रहा है, तो बर्डन बहुत फील कर रहे थे, बैक स्टैबिंग हुई है, जैसे मैंने कहा कि वर्क प्लेस निकल कर आ रहा है। तो जो भी उनकी विश फुलफिलमेंट थी, यू नो वो विश फुलफिलमेंट आ रही है न्यू बिगनिंग के साथ, क्योंकि पास्ट में बहुत बर्डन थे और यू नो रेसिप्रोकेशन नहीं मिला, वैल्यू नहीं मिली, प्रमोशन नहीं मिला, चीज़ों की उनको यू नो जितना उन्होंने मेहनत करा उस तरीके से उनको उसका रिजल्ट नहीं मिला, तो बहुत बर्डन फील कर रहे थे आपके पर्सन। नाउ दे आर फाइनेंशियली, जो नया ऑफर आ रहा है उसमें फाइनेंशियली और स्टेबल हो गए हैं, तो उसमें उनकी विश फुलफिलमेंट आ रही है। विश फुलफिलमेंट का अगेन यू नो 2 कार्ड्स निकल कर आए हैं, 9 ऑफ पेंटिकल एंड 9 ऑफ कप्स। तो मे बी आपके पर्सन को 9 बहुत दिख रहा हो, तो 9 इज यू नो शोज द कंप्लीशन, यू नो कि एक एंडिंग आ रही है आपकी लाइफ में। तो आपके पर्सन जो हैं जहाँ पे भी हैं इस समय, वहाँ पे उस समय उनकी लाइफ में एंडिंग आ रही है। तो आपके पर्सन को 999 एंजल नंबर, 99 एंजल नंबर, 1010 एंजल नंबर हो सकता हो दिख रहा हो, या आपको दिख रहा है अगर ये नंबर, तो आपके पर्सन की लाइफ में देयर इज एन एंडिंग एंड देयर इज यू नो न्यू बिगनिंग कमिंग, दैट इज फॉर श्योर। किंग ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज गाइड मी। किंग ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ पे, पास्ट में जो भी हार्ट ब्रेक मिला है आपके पर्सन को, यू नो थोड़े डरे हुए हैं, थोड़े सहमे हुए हैं, दे आर प्रोटेक्टिंग देमसेल्फ, तो अपने आप को गार्ड कर रहे हैं आगे बढ़ने से। अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, योर पर्सन इज़ अ लीडर, यू नो योर पर्सन इज़ अ विजनर, तो विजन है उनका, अपना एक विजन है जो उन्होंने अपने फ्यूचर के लिए देखा हुआ है, वो लीडर हैं। तो पास्ट में जो भी हार्ट ब्रेक उनको मिला है, जो भी उनको चीज़ें जो उनके अकॉर्डिंग, उनकी मेहनत के अकॉर्डिंग उनको नहीं दी गई हैं, तो उसमें वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हैं एंड आगे बढ़ रहे हैं। एक यू नो क्रिएटिव फील्ड से मे बी आपके पर्सन को कोई ऑफ़र है, या आपका पर्सन जो हो मे बी क्रिएटिव फील्ड में काम करता हो, तो वो ऑफ़र आया है आपके पर्सन के पास, यू नो वो ऑफ़र आया है आपके पर्सन के पास। और अगर हम लव लाइफ में देखें तो योर पर्सन वांट टू टेक चार्ज, यू नो जैसे मैंने कहा कि अपनी अथॉरिटी समझते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं, चार्ज लेना चाहते हैं थर्ड पार्टी के लिए। तो दे आर प्रपोजिंग द थर्ड पार्टी, मैरिज प्रपोजल लेकर जा रहे हैं, कमिटमेंट देने जा रहे हैं थर्ड पार्टी को। डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं अपने पास से कि दे डोंट नो कि थर्ड पार्टी कैसे रिएक्ट करेगी। अपने ही मेंटल ब्लॉकेजेस में ट्रैप है आपका पर्सन, यू नो एनर्जी स्विच कर सकती है। मे बी थर्ड पार्टी यहाँ पे बहुत अथॉरिटेटिव है, बहुत यू नो इट्स यू नो बहुत स्ट्रॉन्ग है थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी आपके पर्सन को प्रपोज कर रही है, उनको मैरिज प्रपोजल लेकर जाती है, वो उनके साथ एक कंटेंट लाइफ फील कर रही है, बट डरी हुई है, सहमी हुई है यहाँ पे कि आपका पर्सन, उनको पता नहीं है कि कैसे रिप्लाई करेगा। तो दे आर गोइंग टू यू नो अप्रोच योर पर्सन। थर्ड पार्टी एक मैरिज प्रपोजल लेकर जा रही है आपके पर्सन की तरफ।
एनर्जीज कभी भी स्विच कर सकती हैं, इधर आपका पर्सन लेकर जा रहा है या थर्ड पार्टी लेके जा रही है, यू नो। फोर ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज गाइड मी। फोर ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज गाइड मी। फोर ऑफ वॉन्ड क्यों है यहाँ पे, प्लीज गाइड मी। वन मोर कार्ड प्लीज। ओके, 2 कार्ड आ गए। रीडिंग ने अपना पाथ चेंज कर लिया है, यहाँ पे एंट्री हो रही है अब डिवाइन काउंटर पार्ट की, यू नो। जैसा मैंने कहा कि मे बी थर्ड पार्टी आपके पर्सन को अप्रोच कर रही हो या आपका पर्सन थर्ड पार्टी को अप्रोच कर रहा है, बट जो कार्ड्स निकल कर आए हैं, यू नो, आपका पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट की तरफ, उसको अप्रोच करने, जिससे आप उस पर्सन, आपके पर्सन को आपसे हीलिंग मिलती है, यू नो। यू आर ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ सोलमेट, आप एक डिवाइन कनेक्शन में हो। ट्विन फ्लेम का कार्ड भी निकल कर आया है, पास्ट लाइफ सोलमेट का भी कार्ड है एंड डिवाइन कनेक्शन का भी कार्ड है। तो दे सी यू एज अ स्टार। जो तो आपके पर्सन ये रोमांटिक प्रपोजल लेकर आपकी तरफ आ रहे हैं, एक यूनियन के लिए, एक रिकन्सिलिएशन के लिए, यू नो। डिवाइन टाइम, यू नो, इट्स डिवाइन टाइम। कॉल मैसेज आ सकता है अगर आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। यू जस्ट नीड टू, योर पर्सन इज गोइंग विद द फ्लो। वो आपका पर्सन प्रिपेयर कर रहा है आपकी तरफ आने के लिए, एंड आपका पर्सन जो है वो बिल्कुल इज गोइंग विद द फ्लो, डिवाइन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, डिवाइन उनको जैसा गाइड कर रहे हैं। आपके पर्सन में भी हीलर हों या आप हीलर हों, तो यू नो स्टार्स आर अलाइनिंग, यू नो, डिवाइन टाइम इज कमिंग, डेस्टाइन्ड है ये जो भी है, ये पर्सन जो आ रहा है। अब ये थर्ड पार्टी एंड आपके पर्सन के बीच में से आप का पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, तो दिस इज डेस्टाइन्ड, ये डेस्टाइन्ड है, ये दिस इज एंड ऑफ अ कार्मिक साइकिल। आपका पर्सन अपनी थर्ड पार्टी के साथ कार्मिक साइकिल ख़त्म करके आपके साथ आ रहा है। हिडन इमोशंस हैं, अभी तक आप नो कांटेक्ट में हैं, आपको कोई आइडिया नहीं है कि क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में, और आपके पर्सन ने सारे इमोशंस जो हैं अपने वो छुपा के रखे हैं, दबा के रखे हैं। तो जो कुछ भी छुपा हुआ था, जो कुछ भी दबा हुआ था, अब वो सामने आ रहा है। वो उनको खुद रियलाइजेशन नहीं था, आपके पर्सन को अपने इमोशंस का रियलाइजेशन नहीं था कि वो आपके लिए क्या फील करते हैं, यू नो। वो जो हीलिंग आप प्रोवाइड करते हो अपने पर्सन को, यू नो, you can be a healer, you can be a healer, you can be a tarot card reader, you can be a doctor, you can be a, you know, surgeon, you can be a candle healer, you can be a crystal healer। किसी भी तरीके से हीलिंग, अगर आप प्रोफेशन में हैं, किसी भी तरीके के हीलिंग प्रोफेशन में हैं, तो आपका पर्सन आपकी तरफ आ रहा है हीलिंग के लिए। आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, एंड ये पर्सन को अब समझ में आ रहा है कि यू नो क्या इमोशंस, उन जो इमोशंस उन्होंने समझे नहीं थे आपके लिए, उनके अंदर हैं, वो इमोशंस अब बाहर निकल कर आ रहे हैं, एंड योर पर्सन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। दिस इज डेस्टाइन्ड अगेन, यू नो, टेबल्स आर टर्निंग नाउ। एक कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है। अगर थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन की कार्मिक साइकिल थी, तो वो कार्मिक साइकिल खत्म हो रही है। सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके पर्सन का, एंड एक एंडिंग, एज आई सेड कि कुछ एंड हो रहा है और न्यू बिगनिंग आ रही है। तो सोल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, एंडिंग हो रही है, न्यू बिगनिंग आ रही है। तो मे बी आपका पर्सन नवंबर के मंथ तक आपके पास आ जाए, अगर अभी आप नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं। अगर मैं अब पहले के कार्ड्स को देखूं तो क्लैरिटी अगर मुझे जो मिल रही है वो ये मिल रही है कि आपका पर्सन न्यू बिगनिंग के लिए आपकी तरफ आ रहा है, बिकॉज क्योंकि
थर्ड पार्टी के पास उनको वो रेसिप्रोकेशन, वो वैल्यू नहीं मिली जो वो सोच कर गए थे। मे बी आपका पर्सन जो है वो थर्ड पार्टी से मैरिड हो, या मे बी आपका पर्सन वर्क प्लेस में हो, तो जो रेसिप्रोकेशन उनको चाहिए था, जो एक ट्रांसपेरेंसी चाहिए थी, इक्वल गिव एंड टेक के लिए वो गए थे थर्ड पार्टी के पास, वो थर्ड पार्टी उनको नहीं दे रही है। एंड जैसा उन्होंने अज्यूम किया था कि दे विल वर्क ऑन द रिलेशनशिप और दे विल वर्क ऑन द प्रोजेक्ट और जॉब, वैसा वो कर नहीं पाए हैं। तो एक हार्ट ब्रेक है, एक हार्ट ब्रेक है उनका। वो हार्ट ब्रेक इसीलिए है, बैक स्टैबिंग हुई है, हार्ट ब्रेक हुआ है, एंड दे आर कमिंग टू देयर विश फुलफिलमेंट। वो आ रहे हैं विश फुलफिलमेंट की तरफ, अपने विश फुलफिलमेंट की तरफ आ रहे हैं, और वो विश फुलफिलमेंट आप हैं। एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं आपके साथ। वो डिज़ायर क्या कर रहे हैं? वो डिज़ायर कर रहे हैं कंटेनमेंट, इक्वल गिव एंड टेक, हैप्पीनेस, एक न्यू बिगनिंग लाइफ में, और वो उसके लिए दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू। टेक द मैसेजेस एज इट रेजोनेट। मुझे जो मैसेजेस मिल रहे हैं, ये वर्क प्लेस के लिए भी हो सकता है, ये पर्सनल लाइफ के लिए भी हो सकता है, तो अपनी अपनी सिचुएशन के हिसाब से मैसेजेस को लीजिएगा। 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? 9 ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। नाइन ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई। वन मोर कार्ड। ओके, तो कार्ड आ गया। रातों की नींद उड़ी हुई है, परेशान है, सो नहीं पा रहे हैं, पेन में हैं, क्योंकि इमोशंस नहीं दिखाए हैं उन्होंने आपको अपने। दे आर इन ईगो, दे आर इन मे बी आपका पर्सन एरीज हो, बहुत लॉजिकल माइंड का हो, या हो सकता हो कि स्कॉर्पियो हो आपका पर्सन, क्योंकि स्कॉर्पियो और एरीज की एनर्जी निकल कर आई है। तो स्कॉर्पियोज आर वेरी मच सीक्रेटिव। वो अपने इमोशंस नहीं दिखाते हैं। वाटर साइंस अपने इमोशंस बहुत जल्दी नहीं दिखाते हैं। तो मे बी आपका पर्सन वाटर साइन का हो, एरीज हो सकता है, इगोइस्टिक हो सकता है, लॉजिकल हो सकता है, बहुत एनालिटिकल हो सकता है। तो आपके और अपने रिलेशनशिप को बहुत एनालाइज करा, उसको लगाओ कि आपका और उनका फ्यूचर कोई नहीं है। तो दे हैव नॉट शोन देयर इमोशंस टू यू। इमोशंस भर भर के हैं, प्यार बहुत है, बहुत प्यार है, बहुत रिस्पेक्ट है, पर दिखाया नहीं है। इसलिए रातों की नींद उड़ी हुई है, इसलिए सो नहीं पा रहे हैं। मे बी पास में इनके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो। अगेन वर्क हो सकता है या पर्सनल लाइफ हो सकती है, तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं। क्लैरिटी नहीं थी इनको उसमें, और लैक माइंडसेट में थे। इनको लगता था कि देयर इज़ नो वन टू हेल्प देम, उनको कोई हेल्प करने के लिए नहीं है, जबकि आसपास पीपल वर देयर टू हेल्प देम, एंड लैक माइंडसेट में थे। तो दे आर कमिंग, क्योंकि अब फॉगीनेस हट रहा है, क्लैरिटी आ रही है सिचुएशन की। तो दे आर कमिंग आउट ऑफ दैट जोन, उस जोन से बाहर निकल रहे हैं, लैक माइंडसेट से बाहर निकल रहे हैं। सेलिब्रेशन चाहते हैं आपके साथ। मे बी आपके पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन करा हो, मे बी आप फ्रेंड्स विथ बेनिफिट्स सिचुएशन में हो, तो मे बी आपके पर्सन ने आपको फ्रेंड जोन करा हो, सिर्फ आपके साथ दे वांट टू हैव गुड टाइम विथ यू, दे वांट टू हैव वांटेड टू सेलिब्रेट विथ यू। एक टाइप कास्ट कर दिया उन्होंने आपको कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। तो क्लैरिटी आ रही है उस सिचुएशन में उनको, जैसे मैंने उनको आपको बोला कि इमोशंस जो दबे हुए थे, वो इमोशंस अब सामने आ रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है आपके और उनके डिवाइन कनेक्शन के बारे में, क्योंकि डिवाइन ने, यूनिवर्स ने जजमेंट कॉल दे दिया है उनको। कंफ्यूजन इतना था, इतने परेशान थे। दे आस्क्ड फॉर द क्लैरिटी, यू कैन सी दिस, द सोल्स आर आस्किंग फॉर अ क्लैरिटी, दे आर आस्किंग फॉर अ ब्लेसिंग। तो डिवाइन ने उनको क्लैरिटी दी है, उनको एक जजमेंट कॉल दिया है कि नाउ इट इज़ टाइम टू मेक अ डिसीजन, कि आपको
थर्ड पार्टी के साथ रहना है या आपको मूव ऑन करना है, क्या करना है, उनको क्लियरली जजमेंट कॉल दे दिया गया है। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? थ्री ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई, 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पे? वेटिंग जोन में है, वेटिंग फॉर द राइट टाइम है, क्योंकि मेंटल क्लैरिटी मिल गई है। दे आर रेडी टू टेक एक्शन, वो एक्शन लेने के लिए रेडी हैं। यू नो, क्लियरली बात करना चाहते हैं, बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं आपको लेके। यू नो, दे आर होल्डिंग योर मेमोरीज को होल्ड कर रहे हैं, या अगर वर्क सिनेरियो में देखें तो दे आर वेटिंग फॉर अपॉर्चुनिटी, न्यू अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि उनको मेंटल क्लैरिटी मिल गई है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं उनकी तरफ। एंड दे आर सीइंग लॉट ऑफ कंपटीशन बहुत दिख रहा है। दे आर होल्डिंग दी अपॉर्चुनिटीज़, उस ग्रीडीनेस में है, उस अपॉर्चुनिटी के ग्रीडीनेस में है, और दिल से ज़्यादा अभी दिमाग से काम ले रहे हैं। अगर हम वर्क प्लेस में देखें तो दिल से ज़्यादा दिमाग से काम ले रहे हैं यहाँ पे। और क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में यू आर अ नर्चरर, आप जो हो नर्चरर हो, आप जो हो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, आपको पता है कि कैसे बैलेंस करना है अपने इमोशंस को और अपने फाइनेंसेस को, दोनों को कैसे बैलेंस करना है। तो किंग ऑफ पेंटिकल एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल, तो यू आर डेफिनेटली इन अ डिवाइन कनेक्शन, आप डिवाइन कनेक्शन में हैं। खुद किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में है और आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में देख रहे हैं। क्लैरिटी देना चाहते हैं अपने रिलेशनशिप के बारे में, अपनी सिचुएशन के बारे में, चाहे वो फाइनेंसेस हो, चाहे वो कुछ भी हो, तो उसके बारे में आप क्लैरिटी देना चाहते हैं, क्लियरली आपसे बात करना चाहते हैं, एक न्यू बिगनिंग चाहते हैं, न्यू अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं, और पॉजिटिव हो रहे हैं आपके बारे में, और ग्रीडी हो रहे हैं मनी को लेकर। तो दीज वर द क्या बोलूँ मैं, कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा था, उसमें योर पर्सन इज वांटेड टू कम टूवर्ड्स यू। एक लास्ट क्वेश्चन मैं यूनिवर्स से पूछूंगी यहाँ पे कि आर दे प्लानिंग टू लीव थर्ड पार्टी, येस और नो? प्लीज यूनिवर्स, प्लीज माय डियर एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, आंसर येस और नो। आर दे प्लानिंग टू लीव थर्ड पार्टी for my viewers? Are they planning to leave third party for my viewers? Yes or no? It's a divine intervention. टाइम पे ही आपको पता चलेगा, डिवाइन इज नॉट आंसरिंग ऑल ऑफ सडन। जो भी होगा वो ऑल ऑफ सडन आपके सामने आएगा, अनएक्सपेक्टेडली आपके सामने आएगा। तो टावर क्यों है? बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग दमसेल्फ। अभी वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही हैं। तो वेन एवर इट्स लाइक राइट टाइम होगा, जब डिवाइन इंटरवेंशन होगा, दे विल कम टू यू। होप यू लाइक माई रीडिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। अगर आप मेरे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो। थैंक यू सो मच एवरीवन।